हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। 11 एंड 12 ये दोनों क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। If A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is what? A और B क्या है? Symmetric matrix। तो सबसे पहले A और B here A and B are symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए और बी कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, एक ये कंडीशन होगा। एंड बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। ये दो कंडीशन गिवन है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। हमें फाइंड करना है कि ये क्या है। ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो ए बी माइनस बी ए, लेट ए बी माइनस बी ए इक्वल टू, सपोज दैट इसको हम पी लेते हैं, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू पी। देयरफॉर पी डैश ट्रांसपोज ऑफ पी फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ पी, तो पी का ट्रांसपोज और पी इक्वल टू ये वैल्यू है तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। और ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। उसी तरह इसी मेथड से ए माइनस बी का यदि ट्रांसपोज क्या होगा? ए डैश माइनस बी डैश। यदि हम पूरे को ए और इसको बी मानते हैं तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ ए मीन्स ए बी का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी मीन्स बी ए का ट्रांसपोज। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? क्लियर? अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी एक बताए थे कि यदि ए बी का ट्रांसपोज होता है तो इसका किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये होता है प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहां भी ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी यहां लिखेंगे। दैट इज पी डैश इक्वल टू बी डैश। यहाँ बी डैश और बी डैश के प्लेस पे बी लिख सकते हैं, तो बी डैश के प्लेस पे हम लिखेंगे बी, एंड ए डैश के प्लेस पे ए लिखेंगे, तो ए डैश के प्लेस पे यहाँ ए लिखे, माइनस ए डैश के प्लेस पे यहाँ भी ए लिखेंगे और बी डैश के प्लेस पे यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। और यदि इससे हम माइनस कॉमन लिए तो ये पहले आ जाएगा, यानी ए बी माइनस बी ए और पी को कितने इक्वल टू पी लेट किए थे? ए बी माइनस बी ए, यानी क्या आ गया? माइनस पी, माइनस ये साइन है, माइनस पी, यानी पी डैश इक्वल टू क्या आ गया? माइनस पी। देयरफॉर पी डैश इक्वल टू माइनस पी। और जब कोई भी किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज उसके माइनस और उस मैट्रिक्स के इक्वल है, माइनस और उसके मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो वो मैट्रिसेस कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये पढ़े हो, इफ ए डैश इक्वल टू ए, तभी ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ क्या आ रहा है, P डैश इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, P is a skew symmetric matrix। P कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और P किसके इक्वल लिए थे, AB माइनस बी ए, देयरफॉर AB माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगा ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 11 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी ए का अल्फा का वैल्यू, ए नहीं अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इस चार ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए का वैल्यू यहां गिवन है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देयरफॉर ए डैश का वैल्यू क्या होगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, रो का एलिमेंट्स कॉलम में लिख देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये होगा ए डैश का वैल्यू। गिवन है a प्लस ए डैश इक्वल टू आई। नाउ a प्लस ए डैश इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये गिवन वैल्यू है, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश, और ए डैश का वैल्यू यानी ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू यहां फाइंड किए हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जिस ऑर्डर में ए का वैल्यू है उसी ऑर्डर में आई का भी वैल्यू होगा। तो आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स 1 होगा और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0। और ऑर्डर क्या होगा, जिस ऑर्डर में गिवन होगा मैट्रिक्स का, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन होगा जिस ऑर्डर में, वही ऑर्डर में आई का भी वैल्यू लेंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी वैल्यू लेंगे। अब ये क्या होगा, दोनों का सम होगा, ये प्लस दो मैट्रिक्स का सम। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इस, और एक इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का ऑर्डर यदि सेम है दोनों मैट्रिक्स का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स,
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 और यहाँ भी 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 है, यानी कंपेयर करेंगे 2 cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 cos अल्फा, इससे cos अल्फा इक्वल टू 1/2 cos अल्फा इक्वल टू cos में 1/2 कितने का वैल्यू है, cos में 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 60 को लिखते हैं cos π/3, रेडियन में उसको π/3 cos π/3, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/3। तो ये ऑप्शन π/3 यानी बी, ऑप्शन बी 12 का ऑप्शन बी। और ये 12 नंबर एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।